के बारे में जानना हम सबके लिए ज़रूरी है। ये बुनियादी टेंस है। अक्सर बच्चे जो हैं वो इसमें कंफ्यूज दिखाई देते हैं। पहले लेवल पे तो आपको इसके यूजेज का पता होना चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का हमने इस्तेमाल कहाँ करना। अगर हम बात करें अपनी हैबिट या रूटीन की, तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का सहारा लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इसका मतलब ये है कि मेरी रूटीन है कि मैं हर सुबह जल्दी उठता हूं। He always speaks the truth। वो हमेशा सच बोलती है। इन दोनों सेंटेंसेस से हमें पता चल रहा है हैबिट या रूटीन की बात। तो जब कभी भी ट्रांसलेशन करनी हो या स्पोकन में या रिटन में ज़रूरत हो, तो आपने ये याद रखना है हम अपनी हैबिट या रूटीन की बात कर रहे हैं तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का सहारा लेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपने ये याद रखना है कि हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करें। अगर हम बात करते हैं अपनी लाइकिंग और डिसलाइकिंग की, तब भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करेंगे। इसको हम देखते हैं। लाइकिंग क्या है, मैं क्या पसंद करता हूँ। मैं कहता हूँ आई लाइक रेड, मुझे रेड पसंद है। साथ कलर नहीं लिखेंगे क्योंकि उसके ऑलरेडी उसके अंदर कलर का मीनिंग मौजूद है। तो मैं कहूँगा आई लाइक रेड। जो चीज़ मैं नहीं पसंद करता मैं कहूँगा आई डू नॉट लाइक ब्लू। ये मैं अगर रंगों की बात करता हूँ, जो मुझे पसंद है उसके लिए मैंने पहली फॉर्म का इस्तेमाल किया, और जो मुझे नहीं पसंद उसके लिए मैंने हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया। डिसलाइकिंग को बताने के लिए मैं ऐसे भी कह सकता हूँ आई डिसलाइक ब्लू। इसका मतलब ये कि मुझे नीला रंग पसंद नहीं है। तो आपने देखा कि यहाँ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल हो रहा है। तो हम अपनी हैबिट या रूटीन या लाइकिंग और डिसलाइकिंग के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का सहारा लें। थर्ड बात अगर हम करते हैं, अगर हम किसी यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करें, यूनिवर्सल ट्रूथ जो है आलमगीर सच्चाई जिस पे सारी दुनिया मुत्तफिक हो, उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 2 and 2 मेक 4। 2 और 2 4 होते हैं। ये अक्सर चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में या मल्टीपल ऑप्शन में मुख्तलिफ एग्जाम में आता है। अक्सर बच्चे जो हैं यहाँ गलती करते हैं, वो यहाँ एस का इजाफा करते हैं। हालांकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है, 2 और एंड के साथ मिलाया गया। 2 and 2 इसका मतलब 4 हैं। ये ज्यादा सब्जेक्ट हैं, प्लूरल सब्जेक्ट हैं। दैट्स वाई यहाँ हम एस का इजाफा नहीं करेंगे, सिंपल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। हम कहते हैं द सन राइजेस इन द ईस्ट। हम पाकिस्तान में हैं, इंडिया में हैं, अमेरिका में हैं, कोई अमीर है, गरीब है, बड़ा है, छोटा है, सब इस बात में मुत्तफिक हैं सूरज मशरिक से निकलता है। तो ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। दैट्स वाई हमने यहाँ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस का इजाफा किया। अब अगला जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में सबको ये तो पता है कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करना है। अक्सर लोग कंफ्यूज दिखाई देते हैं कहाँ हमने एस का इस्तेमाल करना है और कहाँ हमने एस का इस्तेमाल नहीं करना। उसके लिए हमें प्रोनाउन की अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि जो पर्सनल प्रोनाउंस हैं, पर्सनल प्रोनाउन से मुराद ये है अशखास के लिए जो हम यूज़ करते हैं, हमें इसकी अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। बेसिकली 3 तरह के पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अगर हम बात करते हैं फर्स्ट पर्सन हम स्पीकर को कहते हैं। जो शख्स बात करता है, जैसे इस वक्त मैं बात कर रहा हूँ, तो ये फर्स्ट पर्सन है। अगर ये सिंगुलर है तो ये आई है। अगर ज़्यादा लोग बात कर रहे हैं तो ये वी हो जाएगा। जो लोग बात सुन रहे हैं, लिसनर हैं, जैसे आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं, या एक शख्स अगर बात सुन रहा है उसको हम सेकंड पर्सन कहेंगे। ये वाहद या जमा दोनों सूरतों में यू होगा। जब हम कन्वर्सेशन करते हैं तो ये रिपीट होता रहता है। मैं बोल रहा हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन हूं, आई है। अगर आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं तो ये यू यानी सेकंड पर्सन होगा। जब आप लोग जवाब देंगे तो आप लोग फर्स्ट पर्सन हो जाएंगे। मैं सुन रहा हूं तो मैं सेकंड पर्सन हो जाऊंगा। जो शख्स हमारी गुफ्तगू में एब्सेंट है,
एब्सेंट से मुराद ये नहीं है कि वो यहाँ से गैर हाजिर है, एब्सेंट से मुराद ये है बेशक हमारे साथ बैठा हो लेकिन वो गुफ्तगू में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, हमारे लिए वो एब्सेंट है। अगर हम बात करते हैं लड़का है तो वो ही है, लड़की है तो वो शी है, बेजान की बात करते हैं या छोटे एनिमल्स की बात करते हैं उसके लिए हम इट का इस्तेमाल करते हैं, और अगर ज़्यादा की बात करते हैं तो वो दे होगा। यहाँ इंटरेस्टिंग बात आपने ये नोट करनी है कि लोग कहते हैं आई भी तो सिंगुलर है तो इसके साथ हम ऐसे ही ईएस का इजाफा क्यों नहीं करते। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपने ये बात याद रखनी है, जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है यानी ये थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दे, हम ही शी इट या वाहद नाम की बात कर रहे हैं। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में बात करनी है तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ यहाँ हम एस या ईएस का इजाफा करेंगे। अच्छा, हमें ही शी इट का तो पता चलता है, थर्ड पर्सन वाहद का हमें नाम का नहीं पता चलता। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं गोड, गोड सिंगुलर है, गोड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। यहां पे हमने ये एक चीज नोट की, गोड क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट था प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने उसके वर्ब के साथ एस का इजाफा किया, जबकि यहाँ दोस्त जमा है इसलिए यहाँ पे हमने एस का इजाफा नहीं किया। हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को देखना है, इसके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो भी बनाई हुई है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इससे मुराद ये है कि जिस तरह का आपका सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंगली हम वर्ब का इंतखाब करेंगे कि वो वाहिद है या जमा है। अगर हम यहाँ बात करते हैं द सन भी सिंगुलर था, दैट्स वाई हमने राइजेस उसके वर्ब के साथ एस का इजाफा किया। अगर हम कहते हैं वुड फ्लोट्स ऑन वाटर, तो यहां पे हमने देखा वुड क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है दैट्स वाई हमने वर्ब के साथ एस का इजाफा किया। अगर हम कहते हैं आयरन सिंक्स इन वाटर, तो इसमें हमने ये देखा आयरन क्योंकि सिंगुलर है इसलिए हमने सिंक बेजान के लिए हमने यहां एस का इजाफा किया। अगर हम बात करते हैं अ ड्रोनिंग मैन कैचेस एट अ स्ट्रॉ, तो यहां पे आपने देखा कि अपेरेंटली ये तीन वर्ड्स हैं लेकिन ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। बेसिकली ये तीनों वर्ड्स मिलके अ मैन को डिनोट कर रहे हैं, इसके बारे में बात कर रहे हैं। इट डजंट मैटर कि एक दो या तीन वर्ड्स हैं, हमने ये देखना है इफ वी आर टॉकिंग अबाउट वन पर्सन और मोर देन वन पर्सन। तो सारी बात एक मैन की हो रही है, दैट्स वाई कैच के साथ हमने ईएस का इजाफा किया। अब अगला क्वेश्चन ये हमें होता है कहाँ हमने एस का इजाफा करना है और कहाँ हमने ईएस का इजाफा करना है। तो हमने ये देखना है कि ऐसे वर्ब्स जो कि ओ पे, सी एच पे, एस एच पे, एक्स पे या जी पे खत्म होते हैं इनके साथ हम ईएस का इजाफा करेंगे, बाकी हम सबके साथ एस का इजाफा करेंगे। इसको चेक करने के लिए हम देखते हैं, जैसे हम कहते हैं ही गो, अगर मैं कहता हूं क्योंकि ये वर्ब ओ पे खत्म हो रहा है और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की बात करें दैट्स वाई यहां हम ईएस का इजाफा करेंगे, ही गोज टू स्कूल। सेम इज द केस विद अगर हम यहाँ वॉच कहते हैं तो ही की बजाय यहां मैं शी का इस्तेमाल करूंगा, ही वॉचेस टीवी। अब सिंगुलर नेम की अगर हम बात करते हैं, सबा अगर फॉर एग्जांपल सिंगुलर नेम है, सबा वॉशेस डिशेस। कई स्टूडेंट्स जो हैं वो इसमें कंफ्यूज होते हैं कि डिशेस के साथ क्योंकि ईएस लगा दिया इसलिए वो यहाँ ईएस स्किप करते हैं। डिशेस जो है वो ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, उसका कोई असर नहीं है, वो वाहिद है जमा, हमने उसको नहीं देखना। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने ये देखना है कि यहाँ हमारा सब्जेक्ट कौन सा है और उसके अकॉर्डिंगली हमने देखना है कि हमने एस या ईएस का इजाफा करना है या नहीं करना। एक और कंफ्यूजन दिखाई देती है स्टूडेंट्स में, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ शी ऑलवेज कुक्स वेल, हमेशा अच्छा खाना ये बच्चे कई कहते हैं कि ऑलवेज के साथ क्योंकि एस लग गया इसलिए वो यहाँ पे एस स्किप कर देते हैं। ऐसा नहीं है, ऑलवेज जो है वो इस वर्ड का हिस्सा है जो कि एडवर्ब है, जो कि हमें बता रहा है कोई काम कितनी दफा होता है, हमेशा होता है, इसलिए ये इसका हिस्सा है। लेकिन हमने शी के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली यहाँ पे देखना है प्रेजेंट इंडेफिनिट एस का इजाफा करना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज के लेक्चर से आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट के यूजेज एस या ईएस के बारे में और खास तौर पे ये देखा होगा कहां हमने एस का इजाफा
तो प्ले लिस्ट में आप प्रीवियस लेक्चर को विजिट कर सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के। तो ये बुनियादी टेंस है, स्पोकन में सबसे ज़्यादा ये इस्तेमाल होता है, तो इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल सीखें, स्पोकन और रिटन में बेहतरी लाएं।